हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार के करंट अफेयर्स नवंबर 2023 के। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और अब से जो है आपको हर महीने जो है करंट अफेयर्स देखने को आपको मिलेंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे लेक्चर्स पीडीएफ आपको शेयर किए जाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप 70th बीपीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बिहार पीसीएस बैच में इनरोल कर सकते हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। अदरवाइज आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको एक कोड डालना है, दैट इज VIP लाइव। अगर एक कूपन कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। इनमें से स्टेटमेंट को कंसीडर करना है जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत रिजर्वेशन का रिसेंट डिसीजन आया है बिहार का, तो उसके बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। द कोटा ऑफ रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब विल नाउ बी 75%। यस, 75% जो है कोटा हो चुका है जॉब्स के अंतर्गत, रिजर्वेशन का कोटा हो चुका है, बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द कास्ट बेस्ड सेंसस 2022-23, यानी कि जो हमारे बिहार के अंतर्गत कास्ट बेस्ड सेंसस होता है, यानी कि मतलब हमारी सारी कास्ट का बताते हैं, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सारी कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर जो है ये डिसीजन लिया गया है। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। अंडर द न्यू प्रपोजल 18% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू द बैकवर्ड क्लासेस, 25% to extremely backward classes, 20% to scheduled caste and 2% to the scheduled tribe। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है कि 18% जो है आपको बैकवर्ड क्लासेस को, 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को, 20% जो है SC स्टूडेंट्स, SC पीपल को, 2% ST को दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 10% आपको पता है EWS कैटेगरी का, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी का, ये आपका डेटा अभी भी जो है इंटैक्ट है, मतलब ये रखा जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी इस तरीके से डिवीज़न है आपके बिहार के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा जी? पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बनेगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करना चाहूँगा, आपको पता होगा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में हुआ था, जहां पे इन्होंने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जॉब्स के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात करी गई थी और उसमें 50% सीलिंग कर दी गई थी, यानी कि 50% से हम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन ने 27% जो कोटा OBC स्टूडेंट्स को दे दिया था 1992 के अंतर्गत। फिर उसके बाद 93rd अमेंडमेंट जो है आपकी होती है और उसके अकॉर्डिंग 2 क्लॉज ऐड कर दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और EWS कैटेगरी जो आपको मैंने अभी बताया था, EWS कैटेगरी की रिकमेंडेशन किसने दी थी? SR सिन्हो कमीशन ने दी थी 2010 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो है आपको 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 हुआ था, जिसमें आर्टिकल 15(6) और जो है आपका 16(6) को ऐड किया गया था, जिसमें आपको 10% जो है EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन देखने को मिली थी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे हमने बोला कास्ट बेस्ड सेंसस की अगर हमने बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस जो हुआ है आपका 1931 में देखने को हमें मिला था। वैसे अदरवाइज नॉर्मल जो है 1881 में जो नॉर्मल सेंसस है वो 1881 में देखने को हमें मिला था। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? आपका 1, 2, 3 बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे जी है कोटा। तो ये है जी आपका सारा कोटा, तो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए जी आगे बात करते हैं। इनमें आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मनोज कुमार सिन्हा एज अ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो ये आपको स्टेटमेंट बतानी है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मनोज कुमार सिन्हा को रजिस्ट्रार विजिलेंस ऑफ पटना हाई कोर्ट बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड द रजिस्ट्रार जनरल, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल से बनने से पहले, ये जो है रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त होने से पहले जो है मनोज कुमार सिन्हा पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस कमीशन में थे। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। द नोटिफिकेशन अपॉइंटिंग द मनोज कुमार सिन्हा एज अ न्यू रजिस्ट्रार जनरल वॉज इशूड बाय द चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन। ये जो नोटिफिकेशन है इसको इशू किसने किया था? चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी ने। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। रुद्रा प्रकाश मिश्रा वॉज अ फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पटना हाई कोर्ट। गलत। रुद्रा प्रकाश मिश्रा जो हैं और रुद्र प्रकाश मिश्रा और जस्टिस रमेश चंद
जो हैं ये इन्होंने रमेश चंद्र मालविया इन्होंने जो है पटना हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो है सोन लिया है, यानी कि इन्होंने शपथ ली है। तो ये रजिस्ट्रार जनरल ना होके ये जस्टिस थे। तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन आपका जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। हो देखो ऑप्शन जो है थोड़ा सा नीचे चला गया है, उसका रीज़न है क्योंकि मुझे ऑप्शन जो हैं आपको अच्छे से दिखाने थे, तो इसमें मैटर नहीं करता कि नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट हाँ ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा सिंह अचीवमेंट इन द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको बताना है कि दुर्गा सिंह जी ने अचीवमेंट हासिल करी है एथलेटिक चैंपियनशिप में, जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में, और तो आपको बताना है कि ये कौन है। ठीक है, नंबर 1 दुर्गा सिंह जो है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, बिहार के, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 1500 मीटर रेस में। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ये चैंपियनशिप हुई थी नेहरू स्टेडियम कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ये भी ऑप्शन आपका सही है। दुर्गा सिंह ने कंप्लीट किया 1500 मीटर रेस जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर द 18 एज ग्रुप इन द 4 मिनट 38 सेकेंड 29 माइक्रो सेकेंड्स में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो 1 2 3 बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये याद रखना 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई है। रिगार्डिंग जो है आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति का रिसेंट जो डिसीजन हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि क्या सही है क्या गलत है। पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेजिग्नेट द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायत समिति। ये बिल्कुल सही है, जो बीडीओ होते हैं उनको ही हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति के लिए डेजिग्नेट किया है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। बिहार पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2023 विच प्रपोजेज द अपॉइंटमेंट ऑफ बीडीओज एज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर। ये बिल आया था 2023 में पंचायती राज का, जिसमें इन्होंने बोला था कि बीडीओ को ही अपॉइंट करेंगे हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि कार्यकारी अधिकारी के रूप में इसको बनाने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रपोज किया गया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट बिल सीक टू मॉडिफाई सेक्शन 60 ऑफ द बिहार एक्ट 2006 specifically substituting the subsection 1 of Act 60। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इस अमेंडमेंट से जो है सेक्शन 60 को जो है मॉडिफाई किया गया है बिहार एक्ट 2006 को, और सब्स्टिट्यूट किया है सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट 60। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हमने जो है डेजिग्नेट करना है बीडीओ को, पंचायती राज समिति के ऑफिसर्स को, और उसके बाद जो है इनको ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला, और फिर हमने सब सेक्शन 1 ऑफ एक्ट 60 को जो है आपका सब्स्टिट्यूट किया। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन बिहार एंड गुजरात। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। पटना जू टीम हैज़ रीच द ग्रीन जोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रिलायंस जू इन द गुजरात फॉर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। यानी कि जो पटना की जो है चिड़ियाघर की जो टीम है वो पहुंच गई है गुजरात में, जिसे हम रिलायंस जू के नाम से जानते हैं, रिलायंस चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, या फिर ग्रीन जोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। 4 महीने पहले गुजरात का जो चिड़ियाघर था, उनको प्रपोजल मिला पटना जू से, ताकि वो एनिमल एक्सचेंज करना चाहते हैं, और जिसमें 2 मेल राइनो भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि 2 नर गैंडे भी इंक्लूडेड हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ये जो प्रपोज एनिमल एक्सचेंज था उसमें 60 स्पीशीज़ पक्षियों की और कुछ स्पीशीज़ कंगारुओं की, बल्लबी एनाकोंडा और कैट स्पीशीज़ कैराकल की, ये इंक्लूडेड हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा कि ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया है। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 2 days चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हेल्ड एट बिहार म्यूजियम पटना। 2 दिन का जो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था बिहार म्यूजियम पटना में, तो इसका क्या लॉजिक है, क्या पर्पस देखने को आपको मिलता है। टू शो केस द मेन स्ट्रीम फीचर फिल्म फॉर द चिल्ड्रन इन द थिएटर ना,
टू प्रोवाइड अ चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटी टू वॉच क्वालिटी एंड नॉन फीचर फिल्म। यस, क्वालिटी और नॉन फीचर फिल्म यानी कि गुणवत्तापूर्ण और गैर फीचर फिल्में देखने का अवसर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये 2 दिन का जो फेस्टिवल हुआ है म्यूजियम पटना में देखने का आपको मिला है। और ये जो है किस डिपार्टमेंट ने करवाया है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड यूथ ने, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड यूथ ने जो है इसको जो है करवाया है। और जो इसको इनॉग्रेट करके गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं हमारे, डेट इज़ जितेंद्र कुमार राय जो हैं इनको इनॉग्रेट करके गए हैं, जहां पे ये सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपको क्वालिटी और नॉन फीचर फिल्म आपको दिखाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कहता है। वेयर डिड द पद्मगिरी विलोचन ए रेजिडेंट ऑफ सिवान बिहार विन द गोल्ड मेडल इन द डिस्कस थ्रो? पद्मगिरी विलोचन जो सिवान बिहार के एक रेजिडेंट हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता डिस्कस थ्रो में। तो ये जो है मतलब कहाँ पे जीता था ये? तो ये जीता था तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी हमने बात करी थी 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई है, तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ जीती है डिस्कस थ्रो में, ये जो है डेट मीन्स गोल्ड जीता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक पर्सन है पीयूष राज, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से। और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है इन द बॉयज़ अंडर 18 डीकैथलॉन में। और सिल्वर मेडल जो है जीता है इस इवेंट में, वो जीता है डेट इज़ वेद प्रियंकर ने, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और अनुज जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और ये ब्रॉन्ज मेडल जो है अनुज बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और अभय पांडे के अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जमुई इन बिहार, ठीक है, जो है जमुई इन बिहार जो है इन्होंने जीता है डेट इज़ अंडर 16 हेक्साथलन, ठीक है, ये जो है इन्होंने अवार्ड जीता है, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तमिलनाडु के एक पर्सन हैं जितिन, इन्होंने गोल्ड जीता है। तेलंगाना के दत्तू सपावत, इन्होंने सिल्वर जीता है। ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? दैट इज सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिवान जो है, सिवान बिहार से जो बिलोंग करते हैं, डेट इज़ ये बिहार के पद्मगिरी विलोचन, इन्होंने जो है 22nd एशियन मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप में, एथलेटिक चैम्पियनशिप जो हुई थी आपकी मनीला फिलीपींस में, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता था। इन्हीं पर्सन ने, पद्मगिरी विलोचन जी ने 22nd एशियन मेल एथलेटिक जो है 22nd एशियन मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप मनीला फिलीपींस में गोल्ड जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्पोर्ट डिड द टीम फ्रॉम बिहार विन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द 37 नेशनल गेम्स इन द गोवा? तो इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो जीता है डेट इज स्क्वे मार्शल आर्ट की कैटेगरी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है जी, टीम ने जीता है ये, ठीक है, और मार्शल आर्ट टीम ने कांस्य पदक इनको मिला है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो बिहार की अगर मैं बात करता हूँ तो बिहार 30वें नंबर पे आया है। गोल्ड इन्होंने कोई जीता नहीं है, सिल्वर 3 जीते हैं और ब्रॉन्ज 5 जीते हैं, और टोटल टैली हो गई 8। और टॉप रैंकिंग में पूछा जाए 1, 2, 3 पूछा जाए पेपर में, महाराष्ट्र, सर्विस और हरियाणा। महाराष्ट्र ने 228 और सर्विस ने 126 और हरियाणा ने जो है 192 जो है जीते हैं। ये याद रखना है। टोटल मेडल जो है कैटेगरी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो टोटल में ये आएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल में हरियाणा नंबर 2 पे आएगा और सर्विस नंबर 3 पे आएगा। अगर इसने पूछा गोल्ड कैटेगरी के अंदर, तो गोल्ड में जो है महाराष्ट्र नंबर 1, सर्विस नंबर 2 और हरियाणा नंबर 3 पे आएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में नंबर 34 पे आया है सिक्किम, यहाँ पे इन्होंने एक ब्रॉन्ज और एक जो है एक ब्रॉन्ज ही जीता है, ये याद रखना। लक्षद्वीप ने भी एक ही ब्रॉन्ज जीता है, ये याद रखें। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
न्यू परसेंटेज बताइए रिजर्वेशन के अंतर्गत, रिजर्वेशन की जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिहार के अंतर्गत हम बिहार रिजर्वेशन बिल 2023 की बात कर रहे हैं, तो कितनी रिजर्वेशन यहाँ पे पहुँच चुकी है बिहार रिजर्वेशन बिल 2023 के अकॉर्डिंग? दैट इज 75% जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है। जहाँ पे आपका जो कास्ट की रिजर्वेशन है, कास्ट रिजर्वेशन जो है वो 50% से इंक्रीज़ करके वो 65% हो चुकी है, और EWS कैटेगरी के जो है 10%। तो टोटल आपकी जो है रिजर्वेशन जो है वो 75% पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कास्ट के रिगार्डिंग पूछा तो आपका 65 बनेगा, और EWS के पूछा तो 10 बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, 75% तक बढ़ेगा। यहाँ पे इंटरनेशनल संघ फोरम बोध गया के अंतर्गत आपको स्टेटमेंट बतानी है कि इंटरनेशनल संघ फोरम जो है बोध गया में हुआ है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए। 3 दिन का इंटरनेशनल संघ फोरम जो है बोध गया में हुआ और इनोग्रेट किया गया इसको 14th दलाई लामा ऑन द December 20th। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जो हैं चीफ गेस्ट होंगे इंटरनेशनल संघ फोरम में, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। More than the 2500 monks, lamas, nuns and devotees from 100 countries are expected to participate in the program। ये गलत है, more than 100 कंट्री नहीं है, more than 30 कंट्री की बात आ रही है। बाकी ठीक है, 2500 monks and lamas जो है monks, lamas, nuns ये आएंगे, ये 100 कंट्री से ना होके 30 कंट्री से देखने को आपको मिलेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये याद रखना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे यहाँ पे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये जो बोध गया है, बोध गया में आपको पता है महाबोधि कल्चरल सेंटर है, और महाबोधि कल्चर सेंटर है, और यहाँ पे जो डिवोटी हैं अटेंड करने आएंगे मेनली द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Who was awarded the Children's Literature Award for the year 2023 के लिए for its children poetry collection ओल कतरा झोल कतरा? तो ओल कतरा झोल कतरा के लिए जो है ये अवार्ड मिला है, ये चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड मिला है। ये किसको मिला है? दैट इज अक्षय आनंद सनी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो अवार्ड दिया गया है न्यू दिल्ली के अंतर्गत मिला है। साहित्य अकादमी जो है आपकी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है 22 विनर्स को चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए, जिसमें जो अक्षय आनंद सनी हैं ये प्रोमिनेंट जो हैं मैथिली लिटरेचर, मैथिली भाषा में ये लिखते हैं, और इनको 2023 का जो है अवार्ड मिला है। और 21 भाषाओं के अंतर्गत मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा, यानी कि एक तो मैथिली होगी, इसके अलावा कितनी रहेगी? 21। और यहाँ पे जो हैं सूर्यानाथ सिंह जो इनको हिंदी के लिए मिला है। सुधा मूर्ति को इंग्लिश के लिए जो है ऑनर किया गया है अवार्ड के लिए। ये सुधा मूर्ति जी ने जो अवार्ड जीता है ये जीता है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। और सूर्यनाथ जी ने जीता है दैट इज आपका काउथुक ऐप के लिए जो है ये इनको अवार्ड मिला है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये साहित्य पुरस्कार होते हैं 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, जो हमारी 8वें स्केड्यूल में होती हैं। इसके अलावा जो है इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? दैट इज़ 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 2010 में आपका बना था, और इसमें आपकी अमाउंट जो होती है 50,000 रुपये, और कॉपर की एक प्लेक भी मिलती है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड बिहार एथलेटिक्स सिक्योर इन द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप? अब यहाँ पे देखना 37 तो नेशनल गेम चल रही है, 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है। 37 जो है एक नेशनल गेम जी जो हमने बात करी है, उसमें 8 मेडल जीते हैं जो गोवा में हुई थी। अब ये 38th वाली चल रही है जो जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में देखने को आपको मिली है, और यहाँ पे इन्होंने 6 मेडल जो हैं जीते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। और निशी कुमारी जो हैं बिहार से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में
जैवलिन थ्रो में जो है आपका जो है मेडल जीता है, ये याद रखना है। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, डेट इज बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो गोल्ड मेडल की बात है, ये तो 6, तो टोटल मेडल पूछा, अगर टोटल मेडल पूछा तो इन्होंने 11 मेडल जीते हैं बिहार ने, जिसमें 6 गोल्ड आते हैं, और जिसमें 6 गोल्ड आते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बनेगा राइट वन, क्लियर। और अगर मैं बात करूं, एक निशी कुमार तो थे, एक किशु सिंह हैं बिहार के, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 14 जैवलिन थ्रो के अंतर्गत सेम चैंपियनशिप में। दुर्गा सिंह बिहार से बिलोंग करती हैं, अंडर 18 जो है रेस में 1500 मीटर रेस में जो है कंपटीशन में इन्होंने मेडल जीता है। तो ये पॉइंट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रविशंकर जो छपड़ा से बिलोंग करते हैं, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं रोटी बैंक से बिलोंग करते हैं। और एक आपको पता है सोनी टीवी के ऊपर केबीसी का एक प्रोग्राम आता है, आपको पता होगा सोनी टीवी के ऊपर जो है एक प्रोग्राम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, केबीसी के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड था, हु विल बी मिलीनियर। एक स्पेशल एपिसोड आपका टेलीकास्ट हुआ था, हु विल बी मिलीनियर। तो वहाँ पे रविशंकर उपाध्याय जी को जो है बुलाया गया था, और इनको रिवॉर्ड के अंतर्गत जो है 1800 किलोग्राम जो है राइस, ठीक है, और फ्लोर, और साथ जो है 1800 लीटर जो है घी इनको प्रोवाइड किया गया था फॉर देयर कमेंडेबल वर्क के लिए। रोटी बैंक टीम जो है वो रविशंकर उपाध्याय इनको लीड कर रहे हैं, इनको मुंबई बुलाया गया था, और इनिशियली जो है ये 5 दोस्तों ने इसको स्टार्ट किया था। जो रोटी बैंक छपड़ा से बिलोंग करता है, ये सालों साल जो है अपनी सर्विसेज देते आया है। अभी डेली जो है 150 से 200 लोगों को जो है ये खाना रोज पहुंचा रहे हैं यहाँ पे। और रोटी बैंक जो है ये खाना सर्व करता है अपना अन्नपूर्णा किचन के साथ, और वो अगर डोनेशन आप देना चाहते हैं तो फूड ही डोनेशन यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। और ये रेगुलर फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है देखने को मिलती है, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, छठ, और सभी जगह के ऊपर कोविड-19 पेंडेमिक में भी जो है इन्होंने खाना बांटा था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइट दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटी, विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। डाइट एक्टिविटीज में किसने जो है पहला पोजीशन हासिल किया है, तो दैट इज केरला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और बिहार ने जो रैंक किया है वो आपका अमंग द टॉप 3 स्टेट्स में किया है। अगर बात करी जाए, केरला नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, और बिहार जो है नंबर 3 पे देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप हुआ था, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। श्वेतांग जो है पटना से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जुडोका अवार्ड CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में जीता, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। अदिति शर्मा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने बेस्ट जुडोको अवार्ड जो है स्टूडेंट कैटेगरी के अंतर्गत, ये भी सही है। चैंपियनशिप जो हुई थी ये नॉलेज ग्राम कैंपस पटना में देखने को आपको मिली थी, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंटेड इन बिहार, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बिहार हैज प्रेजेंटेड द सेकंड सप्लीमेंट्री बजट 26,086 करोड़ रुपए इन द विंटर सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, ये सप्लीमेंट्री बजट 26,086 करोड़ रुपए का विंटर सेशन में इनको मिला, बिल्कुल सही है। ये टोटल बजट जो बिहार का है वो अब पास कर चुका है 3.30 लाख करोड़ को, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट जो है वो इंक्लूड नहीं करता एनुअल स्कीम्स के लिए और कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए जो एलोकेशन दी जाती है उसके साथ लिंक नहीं करता, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट में 26,086 करोड़ रुपए दिए गए हैं, टोटल बजट 3.30 लाख करोड़ है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और ये सारी स्कीम जो है इसमें इंक्लूड करी गई हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। दुर्गा सिंह जिन्होंने जीता है 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं अंडर 18 रेस में, अंडर 18 रेस में बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करते हैं ये 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंतर्गत हुई थी।
कौन से डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट इन द न्यू दिल्ली? तो ये किया जी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये समिट हुआ कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे जो की सेक्टर्स थे, तो की सेक्टर्स कौन कौन से थे? जिसमें आपका टेक्सटाइल वाला डिपार्टमेंट था, ठीक है, लेदर वाला डिपार्टमेंट था, फूड प्रोसेसिंग वाला था, और आईटी सेक्टर था, ठीक है, और जनरल मैन्युफैक्चरिंग की बात करी गई थी यहाँ पे। और बिहार एम कर रहा है ताकि वो इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट और प्रमोट करे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो पास किया है बिहार असेंबली ने, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। नंबर 1, यहाँ पे रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया है, ये बिल्कुल सही है। SC ST OBC एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को इंक्रीज किया गया है, ये भी सही है। अमेंडमेंट ने प्रपोज किया है ये बिल बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमने बात भी करी थी कि आपको कोटा कितनी है, 75% कोटा देने की बात करी गई है, यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी आपका, दैट इज पुनौरा धाम जो लोकेटेड है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो जी, ये सीतामढ़ी में लोकेटेड है और ये बर्थ प्लेस है माता सीता का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुनौरा धाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक रिलीजियस टूरिज्म को के अंतर्गत इसको डेवलप करने की बात करी गई है। 72 करोड़ यानी कि 72 करोड़ रुपए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, जो फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर और थीमेटिक अट्रैक्शन के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोनपुर फेयर जो अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को ग्लोबली, तो इसका नोटेबल फीचर जो है यहाँ पे क्या है? दैट इज अ लाइव स्टॉक ट्रेडिंग, यानी कि पशुधन, यानी कि यहाँ पे एनिमल्स को सेल परचेज यहाँ पे किया जाता है। बिहारपुर का जो सोनपुर फेयर है, वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर है, ये ध्यान रखना, पेपर में कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि किस चीज़ के लिए होता है। ये पशुओं के लिए कैटल फेयर है ये, ठीक है, और ये सिग्निफिकेंस ये है कि लाइव स्टॉक को यहाँ पे सेल परचेज यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी टोटल वर्थ है 46 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो ग्रांट किए गए हैं बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल ने? तो यहाँ पे 46 यानी कि 46 इन्वेस्टमेंट होने वाली हैं, तो बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल ने कितने पैसे देने की बात करी है? 820.76 करोड़ रुपए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 46 इन्वेस्टमेंट देखने को आपको मिलेंगी। सिग्निफिकेंट प्रपोजल जो है इनका फूड प्रोसेसिंग में, राइस मिल्स में, जनरल मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ सेक्टर में और आईटी सेक्टर में देखने को आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 820.76 करोड़ रुपए की देने की बात करी गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने की यहाँ पे बात करी गई है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। बिहार अचीवमेंट इन द फिश प्रोडक्शन, उनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिश प्रोडक्शन के लिए, बिहार हैज द अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फिश प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग 7.62 लाख मैट्रिक टन एनुअली। ये बिल्कुल सही है कि बिहार जो है आत्मनिर्भर हो चुका है इस कैटेगरी के अंतर्गत फिश प्रोडक्शन में, खास करके जहां पे वो 7.62 लाख मैट्रिक टन हर साल प्रोड्यूस कर रहा है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। द पर कैपिटा फिश कंजम्पशन इन द स्टेट इज 6.464 किलोग्राम पर ईयर, बिल्कुल हर व्यक्ति जो है इतना जो यानी कि 6.4 किलो पर ईयर जो है इसको कंज्यूम करता है, ये बिल्कुल सही है। कतला, रोहू एंड मृगल, ये जो है पॉपुलर फिश वैरायटीज हैं बिहार के अंतर्गत, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक स्टेटमेंट बतानी है, एक सर्वे हुआ, अनाउंस किया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने, जो असेस करेगा इंपैक्ट ऑफ द लिकर बैन इन बिहार, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि नीतीश कुमार जी ने जो है लिकर को, शराब को बैन किया था बिहार में, तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्या सही निकल के आया, हमें सर्वे में क्या आया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनाउंस किया कि इम्पैक्ट ऑफ बिहार लिकर बैन इन बिहार, कि बिल्कुल उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये एम करता है ताकि कितने लोग जो हैं आपके अल्कोहल कंजम्पशन में, और उनका मतलब उसका इम्पैक्ट अगर वो छोड़ते हैं तो उनकी फैमिलीज और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको इवेल्युएट किया गया था, ये सही है। और इसमें फरवरी 2023 के सर्वे में ये निकल के आया कि 99% ऑफ वुमेन और 92% ऑफ मैन आर इन द फेवर ऑफ प्रोहिबिशन, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है।
तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ये लिक्वर बैन का जो पहली बार इंप्लीमेंटेशन हुआ था 2016 में देखने को मिला था, इनिशियली रूरल एरियाज में, बाद में इसको पूरी की पूरी इंटायर स्टेट में देखने को आपको मिला था। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। और ये सर्वे जो है मिनिमम 2500 घरों को जो है आपका कवर करेगा, और 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, जहाँ पे एटलीस्ट 40 लोगों को जो है इंटरव्यू किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इस इशू को डिस्कस किया जाएगा कि हाँ लिक्कर बैन का अगर कर रहे हैं तो इसका क्या इशू होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है रीडेवलपमेंट ऑफ दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का? तो ये रखा है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर ने ये जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है, और इसमें हॉस्पिटल में 250 इनरोलमेंट जो है आपको पर ईयर जो है देखने को आपको मिलेंगी, और 2100 का 2100 बेड हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल सर्विसेज हैं वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मिशन दक्ष जो है मेंशन किया गया है मॉडल टाइम टेबल में, तो इसका फोकस क्या होगा यहाँ पे? तो ये है कंडक्टिंग द स्पेशल क्लासेस फॉर चिल्ड्रन वीक इन द स्टडीज। ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर बच्चों के जो विशेष कक्षाओं का संचालन करना, तो यही इनका मेन एम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 25 लाख बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा, खास करके क्लास 3 और क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो शिक्षा में वीक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मिशन दक्ष। ये देखिए, हिंदी के वाक्य द्वारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते और मौलिक गणित में सक्षम नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला की दिक्कत आ रही है, 3 बजे के बाद जो है इनके लिए विशेष कक्षाएं जो हैं यहाँ पे ली जाएंगी, और 25 लाख बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कितनी ग्रांट्स दी है 7 बेनिफिशियरी पर ब्लॉक अंडर द चीफ मिनिस्टर ब्लॉक ट्रांसपोर्ट स्कीम में? ब्लॉक ट्रांसपोर्ट स्कीम में 7 बेनिफिशियरी को पर ब्लॉक जो है कितने अमाउंट देने की यहाँ पे बात करी है, तो वो है 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका ऑपरेशनलाइज कब तक होगा? 2025-26 तक देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो है 5 लाख जो है फॉर द, ये किसके लिए मिलेगा? फॉर द परचेज ऑफ बस, लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, दैट इज ब्लॉक के जो हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा यहाँ पे। ये बसेस को परचेज करने में इतना पैसा लगेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ऐप जो रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्लड एंड इरिगेशन के साथ, कौन सी ऐप है यहाँ पे? तो डेट इज बेफिकर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बेफिकर ऐप, ऑप्शन नंबर 1। स्टैचू अनवील्ड और किस जगह के ऊपर किया गया? इनमें ऑप्शन में आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है, कि कौन सा स्टैचू रिसेंटली अनवील किया गया। श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एंड सचेंद्र नाथ सिन्हा लाइब्रेरी, ये जो है आपका स्टैचू है, और जगह है आपका सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये लाइव स्टैचू है, चीफ मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया लाइव स्टैचू ऑफ लेट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन पटना ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर सिन्हाज बर्थ एनिवर्सरी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जब असेंबली बनी थी, जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर को 1946 को, तो उसमें जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट, यानी कि एक दिन के लिए प्रेसिडेंट यही बने थे वहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पे ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया गया है इनकी डिग्नेटरीज को, और लेगेसी को प्रोवाइड किया गया है, ट्रिब्यूट दिया गया था पूरा पब्लिकली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच सिटी इन बिहार इज द मोस्ट पोल्यूटेड? सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कौन सी है यहाँ पे? तो देखो जी, अमंग द जो है आपका 10 अगर मैं बात करूँ 10 सिटीज़ पोल्यूशन की हैं कंट्री में, तो 9 जो हैं बिहार की हैं, और ये इन्होंने घोषित किया है। और 9 जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत कौन सी शहर जो है? बेगूसराय जो है ये सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूटेड सिटी देखने को आपको मिली है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? डेट इज़ नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और बेगूसराय के बाद जो है छपरा जो है दूसरे नंबर पे आता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और तो दिस इज, और एक मैं और भी बता देता हूँ आपको, डेट इज़ बुदतपुर जो है ये नंबर 3 पे देखने को आपको मिलता है। ये पोजीशन इन्हें नेशनली जो है इनको मिली है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो जी, यहाँ पे
ठीक है। सो बेगूसराय ये देखने को आपको मिलेगा, वेरी पुअर क्वालिटी देखने को आपको मिली है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर कांस्टेबल इन द प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट इन बिहार के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि क्या है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही आया है। नंबर 1, पहली बार ट्रांसजेंडर कैंडिडेट नेम्ड गुड़िया कुमारी, इनको जो है कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। 665 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 260 वीमेन, 395 मेन एंड 1 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट गुड़िया कुमारी ये सिलेक्ट हुए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, ये ऑप्शन आपका गलत है। ये 665 कैंडिडेट नहीं है, 689 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 269 वीमेन हैं, 395 मेन है और 1 ट्रांसजेंडर दैट इज गुड़िया कुमारी हैं, ये देखने को मिली हैं। तो 689 नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 1 ओनली इज द राइट आंसर, 1 ओनली। आगे बात करते हैं जी। बिहार टूरिज्म ने कोलैबोरेट किया है बिहार फाउंडेशन चैप्टर ताकि फॉरेन टूरिस्ट का नंबर बढ़े, तो किस कंट्री के साथ जो है इन्होंने कोलैबोरेशन करी है, तो ये इन्होंने जो कोलैबोरेशन करी है वो करी है जापान और ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव इन्होंने शेयर किया है बिहार टूरिज्म सो डैट कि जापान के साथ अच्छे तरीके से हम जो है यहाँ पे जापानीज टूरिस्ट जहाँ पे आ सकें, हम अट्रैक्ट कर सकें उनको। बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की यहाँ पे बात करी गई है, एडिशनल डेस्टिनेशन बनाने की यहाँ पे बात करी गई है। और जो आपका बिहार टूरिज्म का जो मतलब इन्होंने कोलैबोरेशन करने की बात करी है 13 कंट्रीज़ के साथ, और एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं बिहार टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज को। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिले कि अगस्त 2023 में जो फॉरेन नंबर है मतलब लोगों का, वो 2 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पे आ चुकी थी टूरिस्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्होंने ग्रो करना है और टूरिज्म में, तो इसलिए जापान और ब्रिटेन के साथ अच्छे नंबर पे ये जो है कोलैबोरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें से कौन पर्सन जो है सिलेक्ट हुआ है बिहार सिलेक्टेड अंडर 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, दैट इज कृष राज को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इनिशिएटिव क्या है यहाँ पे 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का इनिशिएटिव क्या है, इसमें 75 फिल्म मेकर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट किए जाएंगे। 10 कैटेगरी के अंतर्गत होंगे वो, जिसमें डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, एडिटिंग वगैरह वगैरह होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है महाराष्ट्र की हुई हैं, उसके बाद दिल्ली की हुई हैं, 3rd वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु की। और यहाँ पे जो है अनुराग सिंह ठाकुर ने बोला है कि ये बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप है कंटेंट सब कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, और ये इनिशिएटिव जो एम करता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर को प्रमोट करने की यहाँ पे बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कृष राज इज द राइट वन। अपार्ट फ्रॉम पूर्णिया, ये कौन सा जो अदर एरिया है बिहार का जहाँ पे इथेनॉल प्लांट जो हैं आपके इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो दैट इज द मोतीपुर, मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। बिहार रिसीविंग अवार्ड एट ISC फिकी सैनिटेशन अवार्ड 2023 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बिहार रिसीव द 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड एट ISC फिकी सैनिटेशन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द रूरल क्लीनिनेस। बिल्कुल सही है कि गाँव की सफाई के साथ जो है इनको बिहार को 3 अवार्ड मिले हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। स्टेट वॉज रिकॉग्नाइज इन 3 कैटेगरीज फॉर इट्स कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन, अर्निंग एक्कोलेड्स एट द नेशनल लेवल, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। द स्पेसिफिक अवार्ड कैटेगरीज इंक्लूड द बेस्ट कम्युनिकेशन इन द सैनिटेशन, डिजिटल एंड रिकॉग्निशन एज अ स्टेट विद द मैक्सिमम मॉडल, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। तो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। ये नवंबर महीने के करंट अफेयर्स थे, दिसंबर महीने के जल्दी ही हम लेके आएंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और आपको इस क्लास की PDF जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप बिहार PCS जो 7 डेज BPSC की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेज में इनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। आपको एक कोड यूज़ करना है VIP लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप StudyIQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।